नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल सोशल मीडिया को लेकर के है। सोशल मीडिया पर एक ये प्रचलन मैं आज अपने आस-पास देख रही हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इस सभी चैनल्स पर, जहाँ पर इस बात पे एम्फसाइज़ किया जाता है कि एजुकेशन डज़न्ट मैटर। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या कई ऐसे यूट्यूबर हैं, जो बहुत ही बेसिक या बिल्कुल ना के बराबर एजुकेशन लेकर के भी अ, इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली पुट करते हैं कि हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और जो 9 टू 5 जॉब करते हैं, हम उनसे एक बहुत ही बेहतर लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। सो इस चीज़ से इस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर की तरह रखते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर, तो जो हमारा यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, उन पर एक इस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 9 टू 5 जॉब में सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन है और आपको किसी यहाँ बंद करके काम करना है, तो आप उससे बहुत ही कम या बिल्कुल ही ना के बराबर एजुकेशन में भी एक स्टार्टअप खोल के या कोई भी छोटा-मोटा धंधा खड़ा करके, अब वो भले ही गली में कोई रेहड़ी लगानी हो या चाट पकौड़े का धंधा हो, इस तरीके के छोटे-मोटे कामों से भी एक बहुत ही बेहतर और इंडिपेंडेंट लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हैं और पढ़ाई का इतना कोई मूल्य नहीं है। और इस चीज़ का एक छोटा-सा प्रभाव मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ, जहाँ पे मेरे घर में ही मेरे भाई, मेरे कज़िन जो हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई की जगह ज़्यादातर इंस्टाग्राम और स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। और इसी के संदर्भ में एक डेटा भी मैंने पाया कि जहाँ जो ये कहता है कि इंडिया में 55% ऑफ द यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल। तो मैं इसको एक साज़िश की तरह देखती हूँ कि जहाँ पर इस डेटा को छुपाया जा सके। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम रोकने के लिए या इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं अपने यूथ पर इस तरीके के प्रभाव को? धन्यवाद। देखिए, इसका इसका कारण वो युवा लोग नहीं हैं जो कह रहे हैं कि पढ़ाई की माने ज्ञान की कोई बहुत कीमत नहीं है। इसका कारण समाज है, जो ज्ञान को समान महत्व मूल्य देता नहीं है। ये शुरुआत कोई आज से थोड़ी हुई है। सर, अभी आपने एक प्रश्न में बताया कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, अभी रिसेंटली असर की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो उसके कुछ फैक्ट्स मैं रखना चाहती हूँ। सर, फैक्ट्स ये कहते हैं कि 26% ऑफ द 9th to 12th क्लास स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड क्लास सेकेंड लेवल टेक्स्ट। 36% of them could not do simple arithmetics like subtraction and long division. 63% could not calculate percentage problem. 48% of female and 42% of male do not have role models for their aspired careers. So in native language, girls outperform than boys, but in English reading and maths, male outperforms girl. 49% of males are able to use Google Maps, but only 25% of girls and women use it for their convenience. And सर, अगर एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी वैल्यू है, तो रियलिटी में तो सब कुछ अपोजिट दिख रहा है ग्राउंड पे। और अभी भी हमारे जीडीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के लिए वो नेग्लिजिबल है बजट में। तो सर, कैसे जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी से एसेट बनेगा? एजुकेट करा के और कैसे? सर, तो उसको तो कोई इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा ना उस तो वो तो अब आपका लोकतंत्र, आपकी सरकार। सर, आपने ये भी कहा कि चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, तो चाइना तो इतना प्रोग्रेस कर गया, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ भी नहीं होता। तो हमारी डेमोक्रेसी में कभी देखो, सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है एजुकेशन से। आपके पास अगर पैसा है तो उसका जो सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही है कि अपने बच्चों को उससे शिक्षा दे दें। लेकिन ये बात बताने वाला कोई चाहिए ना, आम आदमी तक ये बात पहुंचे। जब उस तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो वो फिर या तो उनको पढ़ने भेजता नहीं है, या वो पढ़ने जाते भी हैं तो घर में कोई शिक्षा पे जोर नहीं रहता। और चूंकि उसको ये बात नहीं पता है तो वो फिर ऐसी सरकारें पिछले 70 साल से लगातार चुनता हुआ आया है, जो कि शिक्षा को बजट में बहुत कम एलोकेशन देते हैं।